ऑसम। सो वेलकम टू द सीरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बेसिक। बहुत टाइम से वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि सर आप इतना फटाफट मार्किंग एंड एनालिसिस करते हो, लाइन कहाँ पे लगाया, क्या कैसा, क्या उसको ब्रेकअप करो। तो चलो आज ब्रेकअप करेंगे सारी चीज़ों का जो मैं फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट किस तरीके से रीड किया जाता है, बेसिक से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले आज कैंडल स्टिक जानेंगे कि कैंडल स्टिक जो चार्ट पे होता है वो क्या होता है। अगर मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि ये वीडियो आप पूरा देखो, और बाद में कोई हाउसवाइफ है, कोई इंसान है जिसको पैसा बनाना है अपनी ज़िंदगी में, उसको ज़रूरी ये वीडियो देना बहुत काम आएगा। चलो जाते हैं मेरी स्क्रीन पे चार्ट पे और देखते हैं कि ये सब टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स क्या है एंड किस तरीके से कॉमन मैन एक रिटेल ट्रेडर पैसा बना सकता है। चलो आओ। ऑसम। सो वेलकम टू माई स्क्रीन। एंड अब ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है निफ्टी, और ये डेली का चार्ट है। डेली अगर आपको ये डेली 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 1 वीक ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो मैंने पिछले हफ्ते वीडियो बनाया था, आप ज़रूर देखना उस वीडियो को एंड देन शायद आप ये वीडियो चालू कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको 3 चीज़ें दिखती है जब भी चार्ट ओपन करते हैं, सो हमें 3 चीज़ें दिखती है। पहली चीज़ जो दिखती है वो होता है ये रेड कलर, दूसरा चीज़ होता है ये ग्रीन कलर, और तीसरी चीज़ होती है ये विक लाइंस जो है ना हर एक कैंडल के ऊपर, वो लाइंस। तो बेसिकली क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप मुझे एक सिंपल बात बताओ, मार्केट ओपन कितने बजे होता है? मार्केट ओपन कितने बजे होता है? मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे, 9:15 बराबर। मार्केट ओपन हुआ एंड उस दिन मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, तो फिर ये ओपन एक लाइन हुआ एंड इसके बाद से मार्केट ऊपर गया, तो ऑब्वियसली उस दिन एक सिंपल ग्रीन कैंडल बनेगा। अब ड्राइंग थोड़ा मेरा परफेक्ट नहीं है, दैट्स ओके। उस दिन ग्रीन कैंडल बनेगा कुछ ऐसा, राइट। इसको मैं अगर परफेक्ट ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको ग्रीन, देन आई विल टेक दिस बॉक्स एंड मैं उसको ऐसा कुछ ड्रॉ कर दूंगा। करेक्ट, सही है, सिंपल। ऊपर गया तो ग्रीन और नीचे आया तो, अगर मार्केट सपोज ओपन हुआ 9:15 बजे और उस दिन मार्केट नीचे आया तो कुछ ऐसा रेड बनेगा। सो बेसिकली हम जब भी चार्ट पे जाते हैं एंड ये जितने भी रेड कैंडल आपको दिख रही है ना, रेड, उस दिन मार्केट नीचे आया, ये सारे रेड है। करेक्ट, सिंपल। जितनी भी रेड है वो मार्केट नीचे आया। बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ मैं। आप अगर ऑलरेडी टेक्निकल्स के बेसिक वगैरह जानते हो तो शायद आपको ये वीडियो में बोर होगा, बट देन ओके फाइन। अगर आपको ये नहीं देखना है तो शायद आप स्किप कर सकते हो एंड आप मेरी एडवांस स्ट्रैटेजीज देख सकते हो जो मैं फ्राइडे को कवर करता हूँ। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में फ्राइडे वाली सीरीज़ देखना, वहाँ पे आपको कुछ एडवांस चीज़ें मिलेंगी। अभी बेसिक कवर करते हैं उन लोगों के लिए जिनको बेसिक नहीं आता है। सो अगर मार्केट नीचे आया तो रेड कैंडल होगा, सिंपल बेसिक, राइट, बहुत इजी है। सो अगर मार्केट ऊपर जाता है किसी दिन मार्केट ऊपर गया कुछ ऐसा, तो उस दिन बनता है ये ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, सिंपल। और अगर नीचे आया तो रेड बनता है। ऑसम। तो आप कहोगे ये लाइंस क्या है? लाइंस है ना, देखो लाइन है, जूम करूँ मैं आपके लिए, देखो ये लाइन है। तो ये लाइन क्या है? लाइन बहुत सिंपल है। मार्केट ओपन हुआ एंड देन पूरे दिन में ऊपर गया ऐसे यहाँ तक, एंड देन यहाँ से नीचे आना शुरू कर दिया, नीचे गया यहाँ तक और फिर वापस ऊपर आया और क्लोजिंग आया यहाँ पर। तो ये 4 डेटा पॉइंट बने मार्केट के। दिस इज ओपन, दिस इज हाई, दिस इज लो, वहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज लो, कुछ यहाँ पे ऐसा, एंड देन दिस इज क्लोज, OHCL, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, सिंपल। अभी इसको अगर कैंडल में फॉर्म करे ना, जो विच इज गुड फॉर विजुअल एनालिसिस, तो ये कुछ ऐसा बॉक्स बनेगा ओपन एंड क्लोज के बीच में। ये ओपन है यहाँ पे और ये क्लोज है, तो ऐसा बॉक्स बना दिया हमने।
इस बॉक्स को सिर्फ साइज थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ। तो ये बॉक्स बना विच इज़ ओपन एंड क्लोज, एंड देन उसके ऊपर क्या बना, हाई का लाइन बना कुछ ऐसे। हाई यहाँ तक है तो उसको मैंने एक ऐसा एक लाइन बना दिया, हाई का लाइन, और यहाँ पे लो है तो ये मैंने बना दिया लो का लाइन। तो ये हो गया ओपन हाई लो क्लोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्ट्स। सिंपल बेसिक राइट, बहुत इजी है ये तो। एंड इसी की जगह पे सपोज किसी दिन मार्केट ऊपर गया एंड ऊपर क्लोज दिया, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं ग्रीन कलर के साथ। इसको डिलीट कर दूँ, चलो नहीं हमें बॉक्स नहीं चाहिए, हमें लाइन चाहिए। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे एंड मार्केट ओपन होके थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर जाना शुरू किया, फिर यहाँ पर क्लोजिंग आ गया। सो दिस इज हाई ऑफ द डे, दिस इज लो ऑफ द डे, एंड दिस इज क्लोजिंग ऑफ द डे। बेसिक सिंपल। देन ओपन टू क्लोज, क्यों ऊपर गया, ऊपर गया तो कौन सा कलर होता है बताओ, रेड या ग्रीन, ऑब्वियसली ग्रीन होता है। तो ये कुछ ऐसा बॉक्स बना, देखो ओपन टू क्लोज, बट इतना हॉरिजॉन्टली बड़ा नहीं होता है, ऐसा बॉक्स बना। एंड देन लो कैसे होता है, ऐसे एक छोटा लाइन बन गया नीचे, और एक हाई के लिए लाइन प्रेजेंट करता है ऊपर। तो जो ऊपर लाइन है ब्लैक कलर का, दैट रिप्रेजेंट हाई ऑफ द डे, एंड जो नीचे लाइन है इट रिप्रेजेंट्स लो ऑफ द डे। सिंपल, इंटरेस्टिंग राइट। यू नो, जब मैंने पहली बार ये चीज़ें देखी, ये चीज़ें सीखी, आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद इट, आई वाज लाइक सुपर्ब। इसको बोलते हैं स्टडी एनालिसिस। एक मज़ा आ रहा था मेरे को ये सब सीखने को, बेसिक चीज़ें जब मैंने ये चीज़ें पहली बार सीखी थी अपनी ज़िंदगी में। सो इट वॉज ओपन हाई लो क्लोज, सिंपल। अब किसी दिन ओपन हुआ और मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया तो वहाँ पे छोटा कैंडल बनेगा। सपोज उस दिन का जो हाई है वो बहुत ऊपर था तो ऐसा कैंडल बनेगा। उस दिन का हाई अगर छोटा था तो ऐसा बनेगा, और लो बड़ा था तो ऐसा बनेगा। सिंपल, वही सब तो आपको दिख रहा है चार्ट पे। सिंपल राइट। आप मुझे बताओ, हम अगर यहाँ पे आए और अगर इसको हम जूम इन करें, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मेरे साथ आंसर देना। आप मेरे बाजू में बैठे नहीं हो, वरना ऑब्वियसली मैं आपको बताता सही हो या गलत हो, बट देन जहाँ कहीं भी हो, चाहे बस में हो, घर पे, आप नोट्स बनाना। एक नोटबुक आपके पास होना चाहिए मेरे चैनल के लिए, क्योंकि हर रोज़ वीडियो आता है। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मज़ा आएगा। पर्पस इज़ टू चेंज योर लाइफ, change your financial life, change your financial life for your family. So मुझे बताओ, ये ग्रीन कलर है, इस दिन बुलिश डे है या बेरिश डे है? दिस इज बुलिश डे और बेरिश डे। कौन सा दिन है ये? बुलिश डे और बेरिश डे। ऑब्वियसली ये जो दिन है वो है बुलिश डे। अब ये जो रेड कैंडल है, ये मुझे बताओ बुलिश डे है या बेरिश डे है? ऑब्वियसली बेरिश डे। ये जो रेड कैंडल है वो मुझे बताओ बुलिश डे है या बेरिश डे है? ऑब्वियसली बेरिश डे। ये ग्रीन कैंडल बुलिश या बेरिश? बुलिश। ये ग्रीन कैंडल बुलिश या बेरिश? ये ग्रीन कैंडल बुलिश या बेरिश? ग्रीन है तो बुलिश, रेड है तो बेरिश। अब इसमें अलग अलग टाइप के चार्ट कैंडल के पैटर्न्स होते हैं, वो हम वक्त के साथ में सीखेंगे। उसकी साइकोलॉजी सीखेंगे कि किस तरीके से जब बैक टू बैक अलग अलग टाइप के कैंडल आते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, मार्केट कैसे मूव करता है। वो हम नेक्स्ट वीक में या फिर ये जो अगस्त तक, शायद उससे भी ज़्यादा, ये जो सीरीज़ चलने वाली है टेक्निकल्स के ऊपर, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल्स, जो हर एक इंडिया के ट्रेडर को पता होना चाहिए। हम ट्रेड तो शुरू कर देते हैं लेकिन बिना समझ के। तो चलो मैं आपको यही नॉलेज दे रहा हूँ, समझ दे रहा हूँ। तो ये ग्रीन है तो बुलिश, ग्रीन है तो बुलिश, ग्रीन है तो बुलिश, ग्रीन है तो बुलिश, रेड है तो बेरिश, ग्रीन है तो बुलिश। अब कुछ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे वो कहेंगे नहीं सर, रेड हैमर आया तो बुलिश होता है। मैं जानता हूँ, बट देन कुछ जो नए लोग हैं, नए ट्रेडर हैं, जो नया नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं पहले क्लास में कन्फ्यूजन में नहीं लेके आना चाहूँगा। पहले बेसिक्स जान लो, कलर समझ लो, बाद में वो हैमर और शूटिंग स्टार और एंगल फिंग में सब में जाएंगे अपन धीरे धीरे।
तो बेसिकली ये जो था इट वाज अबाउट बेसिक्स जो मैंने आपको बोला। हाँ ठीक है, अब ये चलता क्यों है, वाई दिस वर्क्स। बेसिकली अगर आपको ये पता नहीं है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊँ मैं। दिस इज कॉल्ड जापानीज कैंडल स्टिक। जापान के लोग जो राइस और कमोडिटीज़ में ट्रेड करते थे, वो लोग बहुत जूने ज़माने में पेपर पे ये सब ड्रॉ करते थे। ओपन, हाई, लो, क्लोज, क्लोजिंग एंड ऑल दीज थिंग्स पेपर पे बनाते थे। एंड फिर धीरे धीरे ये कंसेप्ट्स पूरे वर्ल्ड में फैलना चालू हुआ। स्टीव निसन, उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा इन चीज़ों को पूरे वर्ल्ड को देने में। उनके बुक भी है कैंडलस्टिक के ऊपर। आई रिकमेंड कि अगर आप बाय कर पाओ और ख़रीद पाओ, पढ़ पाओ, देन इट विल हेल्प यू समवेयर। हाँ, सो बेसिकली ये हो गया बेसिक्स। क्यों चलता है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली। सी, अगर आप एक सिंपल चीज़ देख पाओ और समझ पाओ कि यहाँ पे ब्लैक कंटिन्यूसली आया, फिर छोटे छोटे ग्रीन बन के ऊपर गया एंड फिर बड़े बड़े ब्लैक होके नीचे आया, इट मीन्स व्हाट? अगर रेड अगर डोमिनेशन में है तो बेयर डोमिनेशन में है, और अगर ग्रीन डोमिनेशन में है तो बुल डोमिनेशन में है। अब अगर कभी मेरा चैनल देखा है तो जनरली मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, जो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर में वाइट और ब्लैक है। तो आप मुझे बात बताओ, मैं अगर ये ग्रीन कैंडल को वाइट कर दूँ, बॉडीज़, एंड इसको मैं वाइट कर दूँ, नहीं, ये मुझे वाइट चाहिए और ये मुझे ब्लैक चाहिए, तो अब ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। सिंपल, वाइट मतलब बुलिश, ब्लैक मतलब बेरिश, कलर ही चेंज हुआ है सिर्फ, बाकी सब सेम ही है। सिंपल, राइट? तो बेसिकली इसको मैं चाहे ग्रीन और रेड रखूँ, चाहे वाइट या ब्लैक रखूँ, ऐसा एट द एंड ऑफ द डे काम सेम होता है। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। मेरे पास एक्चुअली 3-4 सॉफ्टवेयर है अलग अलग पर्पज़ के लिए, बट देन इट्स ओके। मैं जनरली जब यूट्यूब बनाता हूँ तो ये वाले सॉफ्टवेयर पे आपको दिखाता हूँ, बिकॉज ये मेरे लिए थोड़ा ईजी होता है लाइन वगैरह ड्रॉ करना। इस पर वापस मैं आपके लिए इस पर आता हूँ चार्ट पे। तो ये क्यों काम करता है? इट्स वेरी पावरफुल। अगर आप एक चीज़ देखो कि कंटिन्यूसली ये रेजिस्टेंस लेवल है, एंड आप देखोगे तो ये रेजिस्ट जहाँ पे किया वहीं से मार्केट ऊपर जाना शुरू किया। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट नीचे आया एंड इसी को आगे कंटिन्यू करोगे तो यहीं से मार्केट नीचे आया, इसको आगे करोगे तो यहीं से मार्केट और थोड़ा नीचे गया। अगर आप इसको पीछे कंटिन्यू करो तो ये देखो यहीं से मार्केट ऊपर गया। अगर आप इसको और थोड़ा पीछे कंटिन्यू करना चाहोगे तो ये दिख रहा है यहीं से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। Isn't it beautiful? बट देन या नॉलेज पूरा लेना पड़ता है, समझना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है एक एक चीज़ों को। ये बेसिक्स है, इट्स वेरी मच बेसिक्स ऑफ मार्केट के दैट इज़ वाई दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट। वरना पता कैसे चलेगा कौन सा स्टॉक बाय करना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। सी, फंडामेंटल एनालिसिस इज वन थिंग, न्यूज़ इज वन थिंग, डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है। बट देन एक मुझे बात बताओ, ऐसी अच्छी कंपनीज है, अच्छी फंडामेंटल्स पे अच्छे भाव पे मिल रही है, बट वो चलती है क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 साल बाद चलना शुरू होता है, तो वो टाइम पे ये टेक्निकल एनालिसिस काम आता है। बहुत बार ऐसा होता है 2-3 साल बाद कंपनी चलना शुरू होती है, तो ये चार्ट की स्टडी करके मल्टीपल चीज़ें कंबाइन करके हमें डेफिनेटली यूज़फुल होता है पैसा बनाने के लिए। सो ऑसम। अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा। ये जब वीडियो ख़त्म होता है तो आप क्या करना ना, चार्ट को मार्क करना। कैसे? ऐसे ग्रीन कैंडल, बुलिश 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 बुलिश, और फिर यहाँ पे लिखना टेक्स्ट। लाइन मेरा जो आ रहा है वो उसका है, ओके, बुलिश, ठीक है, ऐसा। और इसका स्क्रीनशॉट निकाल के खुद के पास सेव करके रखना। अगर आप ये करोगे तो आपको हेल्पफुल होगा, थोड़ा प्रैक्टिस होगा, स्पेशली उन लोग के लिए जिनको ये नहीं पता था, बिल्कुल नया था। आई डोंट नो हाउ मच इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। क्या ये मतलब काम आया, आज हेल्पफुल था, या फिर बहुत ही ज़्यादा बेसिक बात हो गया आज? वॉज इट हेल्पफुल कि आपको ये पहले से पता था? ये मैं जानना चाहूँगा कमेंट में आपसे। सो
it was about the basics of stock market, not basics of stock market but basics of charts, candlesticks, open, high, low, close, OHCL. सिंपल में अगर मैं सब कुछ कंक्लूड कर दूं तो दो टाइप की कैंडल होती है, मैं इसको भी डिलीट करना चाहूँगा यहाँ से, यस, दो टाइप की कैंडल होती है, एक होता है ग्रीन कैंडल कुछ ऐसा और दूसरा होता है रेड कैंडल कुछ ऐसा, और उसके ऊपर हमें देखने मिलता है शेडो या फिर विक, इसको कुछ लोग शेडो बोलते हैं, कुछ लोग विक बोलते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो ओपन, क्लोज, हाई, लो, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, सो ओपन, क्लोज, लो एंड हाई, एंड देन अलग अलग टाइप की कैंडल्स होती है, बिग वाइट, बिग ब्लैक, हैमर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एंगल्फिंग, हरामी, डार्क क्लाउड, ये सारे नाम हैं जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है वही हम सीखने वाले हैं, बिकॉज पर्पज़ इज नॉट कि सब कुछ सीख ले, वरना कभी ये ख़त्म ही नहीं होगा, आप कभी पहुँच ही नहीं पाओगे एंड पे। जो इम्पॉर्टेंट है, जो पैसा बनाने के लिए काम आने वाला है, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। सो ऑसम, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू, ये आपको मदद किया। मैं आपसे दो चीज़ जानना चाहूँगा। पहली चीज़, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बेसिक था या फिर अच्छा था, काम आया आपको? और दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्वेश्चन आंसर सेशन कुछ ऐसा कुछ चालू करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो कि आपको जो क्वेश्चन से एक लिमिट है मेरा यहाँ पे कवर करने का या सिखाने का। सो एक क्वेश्चन आंसर सेशन और दूसरा ये वीडियो बहुत ही बेसिक था या फिर अच्छा था, आपको काम आया। कल जो हम सीखने वाले हैं विच इज़ क्या है, कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे इज़ इंट्राडे सीखने वाले हैं। एंड अभी मैंने ये वीडियो के पहले मंडे वाला वीडियो रिकॉर्ड किया है, मतलब जो आप मंडे को आया था, विच इज़ ऑन अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स का बेसिक क्या है वो अगर आपने नहीं देखा है एंड आपको इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड में, तो वो आप ज़रूर देखना। कल इंट्राडे वाला सीरीज़ है, घर पे बैठे हैं सब, सो आई रिकमेंड कि आप इंट्राडे थोड़ा सीख सकते कर सकते हैं ना। आई रिकमेंड के ये वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाइए जो घर पे बैठे हैं और ट्रेड करना चाहते हैं और पैसे बनाना चाहते हैं। स्पेशली हाउसवाइफ जो है, दे समवेयर दे वांट टू मेक मनी, कहीं ना कहीं पे उनके अंदर होता है कि हाँ पैसा बनाना है, बट देन रास्ता नहीं होता है। सो ये रास्ता है, ये शुरुआत है, आज पहला वीडियो है एंड आई प्रॉमिस यू, सिर्फ कोई ये ट्यूसडे वाली सीरीज़ देख ले, पूरा लाखों रुपए के कोर्स में जो चीज़ मिलती है वो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। शायद लाखों रुपया दे के भी कोई चीज़ ना मिले, वैसी चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप ये वीडियो उन लोग तक पहुँचाइए जिनको पैसा बनाना है सच में अपनी ज़िंदगी में, और सीरियसली ये सारी चीज़ें देख के समझ के नोट्स बनाना है और पैसा बनाना है। क्योंकि 4 सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे या कम होंगे उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन 4 घर की ज़िंदगी में अगर परिवर्तन आया तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। सो ऑसम, आई एम सुपर हैप्पी टू शेयर दिस विथ यू। एंड दो चीज़ें बताइएगा, ये वीडियो कैसा था, और दूसरा क्वेश्चन आंसर सेशन की ज़रूरत है या नहीं। मैं आपको फिर से कल मिलूँगा अप्रॉक्स 7 बजे विथ इंट्राडे वीडियो। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स मनी इन स्टॉक मार्केट।